नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं गार्डन के लिए एक ऐसा एवरग्रीन प्लांट बताऊंगी कि जिसे आप खाली घास फूस में भी ग्रो कर सकते हैं। तो एक्चुअली उस प्लांट की मैंने एक कटिंग बाल्टी में ऐसे डाल दी थी, तो मैंने सोचा कि इसे ग्रो करूंगी। फिर मैं बस ग्रो कर नहीं पाई और मैंने क्या किया, वैसे पहले से मेरे प्लांट और भी कई जगहों में लगा हुआ है, तो मैं टेरेस पर लेके मैं उसमें जैसे घास फूस काटते गई तो मैंने बाल्टी में वो डाल दिया ऊपर। तो मैं देखती हूँ कि वो पौधा बड़े अच्छे से चल रहा है। बस ये कि मैं थोड़ा थोड़ा उसमें पानी देती रही। तो फिर मैंने सोचा कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे चलो ऐसे ही चलने देती हूँ, देखती हूँ कि इसमें चलता है कि नहीं। पर कमाल के रिजल्ट, इतनी अच्छी ग्रोथ उसकी हुई, बहुत ही शानदार तरीके से वो पौधा मेरे बढ़ा। तो वो मैं दिखाऊंगी भी, बिल्कुल घास फूस में लगा हुआ। जैसे कोई पौधे मुझे नहीं चाहिए वो काट के मैंने डाल दिए, गार्डन का झाड़ू लगाया, सूखी पत्तियाँ डाल दी। तो थोड़ा टाइम के बाद ऐसे होता है, थोड़ा हम उस पौधे को पानी भी जब देते हैं तो सूखी पत्तियों का जो बुरादा जैसा बन जाता है, तो वही हमारे खाद मिट्टी का काम करता है और पौधा बहुत अच्छे शानदार तरीके से वो मेरा चला। तो चलिए वो मैं पौधा दिखाती हूँ आपको और किस तरह से उसे ग्रो करना है ये भी मैं बताऊँगी। तो चूँकि अभी आज जो मैं ग्रो करूँगी तो वो मेरे पोट में मिट्टी पहले की बनी पड़ी थी और कुछ मैं ऊपर घास फूस डालूँगी। तो नहीं तो अगर मिट्टी नहीं बनी पड़ी होती तो मैं खाली उसको ऐसे ही घास फूस में ग्रो कर सकती थी। पर घास फूस वाला जो पौधा मैंने दिखा दिया है उसे आप हैंगिंग पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं और उसे आप ऐसे भी रख सकते हैं, बड़े गमलों में लगाएं चाहे छोटी छोटी बोतलों में लगाएं, तो बड़ा ही बढ़िया कमाल का वो दिखता है। तो चलिए करते हैं अब काम, मैं दिखाती हूँ कि वो किस तरह का कौन सा पौधा है और अपने गार्डन में लगाएं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैंने नीचे गार्डन में भी लगा रखा हुआ है, तो मैं किसी दिन उसको दिखाऊंगी। और उस पौधे को जो मैंने अभी ऊपर लगाया है, जो पुराना पौधा है, वो देख लीजिए। उस तरीके से लगाइए आप, बिल्कुल खाली घास फूस कटिंग करके लगाइए, तो खुद ही रिजल्ट देखिए कि किस तरह के रहते हैं। बता दूं मैं कि ये एक सकुलेंट प्लांट है और ओवर वाटरिंग नहीं करनी है इसमें, बस ज़रूरत भर का पानी से ज़रूर चाहिए होता है। और ऐसी जगह में रखना जैसे धूप छाँव मतलब इस तरह की मिले। बहुत जैसे गर्मियों में बहुत तेज़ धूप होती है तो फिर ये इसकी पत्तियाँ मरता नहीं है, हार्डी बहुत है, पर सूखी जैसी लगने लगती हैं। और सर्दियों में और बरसात के टाइम ये बहुत खिला खिला होता है। तो लास्ट ईयर इसमें खूब भी सफ़ेद रंग के जो खूब फूल आए इस पर, तो मैं वीडियो शेयर करना चाहती थी बट मैं कर नहीं पाई। तो चलिए अब मैंने शेयर कर ही दिया है, तो अब आप इस तरीके से इसे ग्रो करें। जो मेरे बहन भाई चाहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो वो अपना कर सकते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने ये कौन सा प्लांट है। तो ये है वो एवरग्रीन जो बास्केट प्लांट, हैंगिंग प्लांट के तौर पे भी लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है ये। तो कहीं से भी कट करके इसे लगा दीजिए। ये तो सिर्फ मैंने सेव किया था और नीचे गार्डन में छोटी छोटी बोटल्स में भी लगाया हुआ है। तो अब ये कटिंग इसकी थोड़ी सी लेके मैं नीचे गार्डन के लिए लगाऊंगी। तो इस तरह से ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसे ही फैल गया है। वो बिल्कुल कुछ भी घास फूस इस बाल्टी में डाली हुई है और बाकी ये खाली है। गार्डन में जो झाड़ू देके घास फूस निकलती है वही इसमें मैंने डाल रखी हुई है और इसकी खूब सारी कटिंग कर करके मैंने ये अपने पड़ोस में भी दी हैं और कुछ मैंने करी हैं, कुछ मैंने लगाई हैं। तो मैं ये दिखाती हूँ, पहले हम कटिंग ले लेते हैं फिर दिखाती हूँ। मैं इसमें सिर्फ घास फूस में ये चल रहा है, तो यहाँ से ये जड़ें इसकी निकलती रहती हैं, एरियल रूट्स। तो यहाँ से हम कट कर लेते हैं, कहीं से भी कट कर लीजिए, चाहे ये छोटे छोटे कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए। ये भी रूट्स निकल रही हैं, बस ऐसे ही दबा देना है। तो ये मैं लगा दूँगी और धीरे धीरे ये लंबे होते हैं और ये ऐसे लटकते हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये ऐसे कट कर लेती हूँ मैं, ये पूरे कट कर लेती हूँ। चाहे आप बड़ा भी लगा दो, चाहे यहाँ से तोड़ के सीधा लगा दो, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये मैं छोटी छोटी कटिंग लेती हूँ, मैं फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने घास फूस दिखाने के लिए ये देखिए बाल्टी को नीचे रख दिया, पूरी खाली है बाल्टी। और गार्डन के ये सूखे पेड़ पौधे ये देखिए निकाल निकाल के, जैसे ये सदाबहार के, ये पूरे इसमें ऐसे डाले हैं। तो इसी में लगाई थी, इसी में कटिंग ये पूरी चल गई थी। तो ये बड़े इजीली घास फूस में भी चल जाती है, बस टाइम टाइम से पानी देते रहना। अब मैं कटिंग दिखाती हूँ जो निकाली हैं अभी मैंने। तो ये मैंने कुछ इस तरह से कटिंग्स निकाल ली हैं, ये कुछ ये बड़े वाले भी निकाल लिए हैं
और ये जड़ है, जड़ नहीं भी हो तो इसकी बन जाती है मिट्टी में, चाहे इस पर घास फूस डाल दो और मिट्टी हल्की जैसे कुछ दिन मॉइस्ट रहेगी तो ये जड़ें अपने आप ही निकल आएंगी। और कुछ ये इस तरह से ये तोड़ दी हैं। और अब हमें कुछ नहीं करना है, इस पे बस मिट्टी हमें ये इसके ऊपर जड़ों के ऊपर मिट्टी दे लेनी है। तो मैं वो दिखाती हूँ आपको कि मिट्टी बस ये ऐसे करके ऐसे डाल देनी है। तो मैं मिट्टी डाल देती हूँ। तो जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो मिट्टी तो हमें खूब चाहिए होती है। तो ये घास फूस भी मैंने अपने गार्डन का ये जो निकाला है तो इसी में ऊपर ऐसे डाल दूँगी ताकि मिट्टी कम लगे। बस ये थोड़ा ऐसे ढक जाए और फिर इस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल के, नहीं भी डालेंगे इस पर भी पानी डालते रहेंगे तो भी ये जो नीचे मिट्टी है वो काफ़ी है इसके लिए, जड़ पकड़ लेगी। ये ऐसे इस तरह से ये ऐसे डाल देंगे, ये देख रहे हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये इस तरह से। ये चाहे मर्जी है तो आप मिट्टी डाल दो, चाहे नहीं है, क्योंकि नीचे तो है हमारी। तो जो बाल्टी में मैंने दिखाया लगा सेव किया हुआ तो उसमें तो बिल्कुल भी जो मिट्टी तो है ही नहीं, उसमें गार्डन के पत्ते पुत्ते झाड़ के जो कटिंग कुटिंग करके वही उसी में कटिंग मैंने लगाई है। तो इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी मिट्टी भी मैं डाल देती हूँ। मिट्टी कई जो गमले वो लिफाफे जो फट रहे हैं उनकी निकाल के थोड़ी सी डाल देती हूँ ताकि चिड़ियाँ जो ये इसको फूस को उठा के अपना घर बनाने के लिए ना ले जाएं। तो मैंने इसमें एक और तोड़ के ये डाल दिया है ताकि ये जल्दी से मेरा ये भर जाए। और मिट्टी बस इतनी सी मैंने डालनी है, नहीं भी डालती तो भी चलता। तो चलो मेरे को ये लग रहा था कि चिड़ियाँ आजकल जो घोंसले इधर उधर बना रही हैं और ये फूस वगैरह देखती हैं तो ये उठा उठा के ले जाती हैं। तो इस तरह से ये कर सकते हैं, नहीं भी डाली होती तो भी चलता ये। बस ये हमारा लग गया। अब हम इसे पानी देंगे और फिर मैं इसे नीचे ले जाऊंगी जहाँ थोड़ी धूप छाया आती हो। बिल्कुल छाया में भी ये अच्छे से नहीं चलता है, मतलब थोड़ी धूप इसे मिलनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो मेरे बहन भाई लगाना चाहते हैं छोटी छोटी बोतल में भी ये ग्रो हो जाता है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।